नमस्कार मित्रों, मैं सुनील सोनी। आप यदि मेरी तरह हिंदू हैं तो कई बार आपको तकलीफ भी पहुंची होगी, मानसिक प्रताड़ना भी होगी कि यार वो हमारे धर्म के अंदर इतनी कमियां क्यों हैं। हर धर्म के अंदर कमियां होती है, खूबियां भी होती है। हिंदू धर्म तो 5000 साल पुराना है, 4000 साल भी हो सकते हैं। इतने लंबे समय के अंतराल के दौरान बहुत सारी कमियां भी होती है, खूबियां भी होती है और विकास चलता रहता है। दरअसल जो भी धर्म बनता है या तो किसी ने बनाया है, जैसे उसको रिलीजियन कह देते हैं हम। जैसे इस्लाम धर्म है, ईसाई धर्म है, मोहम्मद साहब है, महात्मा ईसा है। परंतु हिंदू धर्म के अंदर ऐसी बात नहीं है। हिंदू धर्म स्वतः प्रेरणा से लंबे समय तक, लंबे कालखंड के अंदर अपने आप बना है। बहुत सारे विचारकों की विचार हैं इसके अंदर, बहुत सारों ने सोचा है, समझा है, उस हिसाब से उन्होंने अपना सोचा है, उसके हिसाब से उन्होंने बनाते रहे, बनता रहा। हिंदू धर्म का अकेलों का इतना बड़ा साहित्य है कि जितना पूरी दुनिया के सभी धर्मों का है, इतना बड़ा साहित्य है। ये गर्व की बात भी है। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी कमियां होंगी उतनी खूबियां भी होगी देश धर्म के अंदर। यदि हमें कहा जाए कि हम हिंदू धर्म के सनातन सत्य को ढूंढे कैसे? ढूंढने के लिए हमारे पास में कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। ढूंढने के लिए हमें धर्म ग्रंथों में कोई समाधान नहीं मिलेगा, हमको इसकी फिलोसॉफी पे जाना पड़ेगा। हिंदू धर्म की फिलोसॉफी को देखने के लिए एक भारतीय फिलोसॉफी नाम की पुस्तक ले सकते हो आप, भारतीय दर्शन शास्त्र। इसके अलावा आप पाश्चात्य दर्शन शास्त्र भी ले सकते हो। जब तक आप दर्शन को नहीं देखोगे, तर्क सम्मत हिंदू धर्म को या कोई भी धर्म है उसको तर्क सम्मत रूप नहीं देखोगे, जो प्रमाणों से ना गुजरा हो, और प्रमाणों के बिना जो आप धर्म देख रहे हो उसके अंदर बहुत फर्क होता है। बिना प्रमाण के जो भी धर्म ग्रंथ आपके सामने आते हैं, आपके समक्ष आते हैं, जिसपे आप मंथन करते हैं, विचार करते हैं, पढ़ते हैं वगैरह है, वो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा लिखित साहित्य है, उसके अंदर प्रामाणिकता नहीं होती। परंतु दर्शन के अंदर अलग होता है। दर्शन के अंदर विभिन्न प्रमाणों के थ्रू पहले साहित्य निकलता है। बहुत सारे उन्होंने आपकी थीसिस करते हैं, विचार करते हैं, उनके विचार होते हैं आपस में, किन किन प्रमाणों के थ्रू गुजार रहे हैं वो बताया जाता है। उसके बाद में बहुत सारे आदमी बैठ के उस पर शास्त्रार्थ यानी विचार भी कर सकते हैं, डिबेट भी कर सकते हैं। डिबेट करने के बाद में जो रिजल्ट निकलता है वो सत्य हो सकता है। हम बात करते हैं हिंदू धर्म के बारे में, अन्य धर्मों के बारे में नहीं। हिंदू धर्म की फिलोसॉफी ये है कि पूरे ब्रह्मांड की आत्मा ही ब्रह्म है, यानी ईश्वर है। ये विचार सिर्फ हमारे हिंदू धर्म का नहीं है, अंतिम विचार सारे यूनिवर्स का ही है। उसे यूनिवर्स कॉन्शियस यानी ब्रह्मांड की चेतना भी कह सकते हो। फिलोसॉफी जो भी निकली है, विश्व की बड़ी फिलोसॉफी निकली है, वो वेदांत से निकली है। और हमारी वेदांत की फिलोसॉफी है वो भी ये कहती है कि ब्रह्म एक ही है। ब्रह्म का कंपैरिजन, उसको ढूंढने के बारे में उन्होंने तुलना की। आप एब्सोल्यूट को, अनंत को जान नहीं सकते। अनंत को जानने के लिए हमें कोई कोई सोर्स बनाना पड़ेगा, तरीका निकालना पड़ेगा। तो मनुष्य के साथ में ब्रह्मांड का कंपैरिजन किया, तुलनात्मक अध्ययन किया। तुलनात्मक अध्ययन से एक फिलोसॉफी डेवलप हुई, उसे वेदांत कहते हैं। उन्होंने सोचा यार, जब हमारी अंदर आत्मा है, हम सोचते हैं, समझते हैं, देखते हैं वगैरह जो भी है, और इसके अलावा हमारे पास में फिजिकल बॉडी है यानी भौतिक शरीर भी है, और हमारे अंदर चेतना भी है। चेतना को उन्होंने ब्रह्म नाम दे दिया, यानी ईश्वर नाम दे दिया पूरे ब्रह्मांड की चेतना को। और हमारी तो जो चेतना है उसको हम आत्मा कहते ही है। यानी मैं हूं तो मेरे साथ मेरी चेतना भी है और मेरा शरीर भी है, उनका दोनों का संयुक्त रूप मेरा मैं जीव हूं, यानी मैं हूं। इसी तरह ब्रह्मांड की आत्मा तो ब्रह्म होगी, और ब्रह्मांड का शरीर ये पूरा ब्रह्मांड हो गया टोटल, जो भी दिखाई दे रहा है आपको। इसका मतलब ये हुआ कि जो शरीर है ब्रह्मांड का, यानी सारा भौतिक द्रव्य, यानी जितना भी भौतिक सामान दिख रहा है आपको, जो भी दिख रहा है वो भी ब्रह्मांड का पार्ट हो गया, ब्रह्मांड का पार्ट हो गया, ईश्वर का भाग हो गया, यानी प्रकृति भगवान होगी। तो ये फिलोसॉफी न केवल
धार्मिक दृष्टि से ठीक है, बल्कि हम इसे वैज्ञानिक दृष्टि से दिया जाए तो यदि धर्म को बाहर निकाल दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी सारा कुछ ही ऑल ओवर ही ईश्वर हो गया। अब चेतना की बात करते हैं, जिसे हम परमात्मा मानते हैं, हमारी आत्मा और उसकी ब्रह्मांड की परमात्मा। तो यदि आप आत्मा परमात्मा को नहीं भी मानते तो चेतना को तो मानते हैं, तो चेतना को तो माननी पड़ेगी मनुष्य को। इस फिलोसफी का सेकंड पार्ट ये है कि जिस प्रकार ब्रह्म की आत्मा होती है, उसी तरह जो हमारी आत्मा है, यानी ब्रह्म और हमारी आत्मा उसकी प्रतिछाएं हैं। यानी आप यूं समझ लो, उसका एक मॉडल बना के दिया था शंकराचार्य ने। मॉडल इस प्रकार है कि चंद्रमा है, चंद्रमा के नीचे बहुत सारी थालियां रख दी जाए, उसके अंदर पानी भर दिया जाए, उसके अंदर चंद्रमा का प्रकाश देखा जाए। प्रकाश देखोगे तो बहुत सारे चंद्रमा नजर आएंगे। जितनी थालियां रखोगे, 100 रख दो, 50 रख दो, 1000 रख दो, उतने ही चंद्रमा नजर आएंगे। उनको हाथ से हिलाओ तो चंद्रमा हिलता नजर आएगा, थाली के अंदर, ऊपर नहीं आकाश में। आकाश में तो जैसा है वैसा ही रहेगा। इसका मतलब ये है कि जो ऊपर कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, उसकी प्रतिबिंब के अंदर परिवर्तन आ रहा है। और हम एक एक करके सारी थालियां फोड़ दें, सारी थालियां ही फोड़ दें, तो ऊपर वाले चंद्रमा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा। इसका मतलब परमात्मा तो एक है, वो हमारी आत्मा के अंदर ही बसता है। दूसरा बड़ा सिद्धांत यही हो गया कि आत्मा ही परमात्मा है। यदि आप सारा सारा धर्म को निखाड़ी दें, भौतिक विज्ञान के रूप में आ जाते हैं, हम वैज्ञानिक दृष्टि से सोचें तो आपको आत्मा को तो मानना पड़ेगा। आत्मा को नहीं मानोगे तो चेतना को मानोगे, चेतना को मानोगे इसका मतलब हम किसी आइडेंटिटी को तो मान रहे हैं। और आप ब्रह्मांड के अंदर देखो, पूरी अपनी तरफ चारों तरफ नजर दौड़ाओ तो आपको दो ही चीजें दिखाई देगी, या तो जीव है, सजीव मतलब, या निर्जीव है। सजीव के अंदर दो तरह के निकलेंगे, आपको दिखाई देंगे, या तो वनस्पति दिखाई देगा, या जीव, या चलता फिरता। वनस्पति के अंदर भी कोई चेतना नाम की चीज है, जीवात्मा है, कुछ भी है, जिसके निकलने पर या उसके खत्म होने पर, यदि आप उसको सत्य नहीं मान रहे तो उसके खत्म होने पर वो पौधा खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार कोई जीव है तो भी खत्म हो जाएगा यदि उसकी चेतना खत्म हो जाती है। जैसे मैं हूं, मेरी चेतना खत्म हो जाए तो मैं मृत हो जाऊंगा, मिट्टी हो जाएगी, और मिट्टी अपने पार्ट में मिल जाएगी। और जो चेतना है उसका क्या होगा, हमारे हिसाब से तो, हिंदू धर्म के हिसाब से तो वो चेतना जीवित रहेगी, यानी आत्मा स्थायी है। पर तो बहुत सारे धर्मों के हिसाब से चेतना अस्थायी है, एक ईश्वर आएगा, या फिर चारवाक सिद्धांत के हिसाब से ये भी स्थायी नहीं है। इस तरह के सिद्धांत है। इस सिद्धांत के हिसाब से हम धर्म को निकालें तो बहुत सारे बिंदु निकलते हैं। यानी जैसी हमारे में चेतना है वैसी पूरे विश्व के सभी जीवों में चेतना है। इसका मतलब सर्वे भवन्तु सुखिनम सर्वे भवन्तु निरामया। यानी इंसान पैदा होता है, उसको पूरे जितने भी जीव हैं ब्रह्मांड के, उसके प्रति उसकी दायित्व बनता है उसका कि उनको कुछ दे, उनको भी अपना अंग समझे, क्योंकि वो आपस में जुड़े हुए हैं। यही जो हमारी फिलोसफी है, हम यही हमारा दर्शन है। यानी कहने का सीधा मतलब भाव है ये है कि आप देवता बनो, राक्षस मत बनो। देवता का मतलब होता है देना। जितने हमारे हजारों देवता, करोड़ों देवता बताए जाते हैं, वास्तव में कोई देवता इस तरह की कोई कैलकुलेशन नहीं है कि इतने देवता है, ऐसा कुछ नहीं है। मनुष्य ही पैदा होता है, उसमें देवत्व होता है। यदि देने का गुण होता है तो उसे देवता कह दिया जाता है। यदि वो छीनता है समाज से और समाज को परेशान करता है तो उसे राक्षस कह दिया जाता है। यानी राम का, कृष्ण का ये गुण हो सकता है कि वो समाज को, सोसाइटी को कुछ देते थे, और रावण का ये गुण हो सकता है कि वो समाज से छीनता था, परेशान करता था। ये गुणों से भगवान भी बनता है, मतलब देवता भी बनता है, और राक्षस भी बनता है। मनुष्य ही पैदा होता है और ईश्वर कुछ नहीं कहता, करता करता और भोगता इंसान खुद होता है। आप जब आगे इस संसार के अंदर, करने वाले आप है, भुगतने वाले भी आप है। यही थ्योरी है हिंदू धर्म के अंदर। कोज का इफेक्ट होता है, ईश्वर दष्ट है, यानी आत्मा सिर्फ दष्ट है, करने वाला शरीर होता है।
आपका डिसीजन होता है कि आप कुछ क्या करें। आप जैसा करोगे, जैसा भोगोगे, यही सबसे बड़ा सिद्धांत है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आपको मेरी बात अच्छी लगी तो कृपया शेयर कीजिए।